बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और खुशामदीद ग्रीस टाइम में। नाज़रीन, आज हम सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे मदर डे के हवाले से और मेरे साथ आज देंगे जनाब इजहार अंजम साहब, मिसिज़ इजहार और जनाब बाकर चुगताई साहब, और वो अपने बच्चों के साथ होंगे। अस्कर सजाद साहब मौजूद हैं और मैडम कंवर रशीद साहबा भी मेरे साथ मौजूद हैं। और ये जो आपको पता है कि मदर डे के हवाले से जिसकी सेलिब्रेशन जो है वो 4 अप्रैल को है। इस दिन से हम लोग आपने देखा है कि यूरोप में 4 अप्रैल को मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ देश के हवाले से मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है ना वो मुख्तलिफ डे को यानी कि इसकी सेलिब्रेट इसको करते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो देश की फ़िलासफ़ी है ना ये मुख्तलिफ दिनों के हिसाब से है। मसलन ये जी अब मोहब्बत का दिन है वैलेंटाइन डे, अब ये जी माँ का दिन है जी मदर्स डे, अब ये फादर्स डे आ गया है। तो नाज़रीन, इन सब चीज़ों में हम अपने एहसासात और अपने जज्बात का इजहार करते हैं जो कि हर जगह नज़र आ रहे होते हैं, और इसके कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हमने मनाने होते हैं, या ये कह लें कि ये एक रस्म दुनिया है या रीत है जिसमें से हम गुजर रहे होते हैं, या ये कि हम उसको उस तरीके से ले रहे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो फीलिंग्स है ना ये बिल्कुल टाइम बाउंड नहीं होती, ये किसी ख़ास दिन को नहीं देखती, किसी ख़ास वक्त को महसूस नहीं करती। ये कुछ हालात के साथ हो सकता है एनहांस ज़रूर होती हों, या ये कि वो पैदा ज़रूर हो रही हों किसी ख़ास मौका को देखकर, मगर ये जो जनरलाइज फीलिंग्स हैं ये सारा साल हमारे साथ चलती रहती हैं, एक तवातर के साथ, एक तसलसल के साथ, और इनका ये सिलसिला हमारे साथ हमेशा रहता है और यही इनकी खूबसूरती है। वैसे यही इनकी खूबसूरती है कि वो हमारे साथ हमेशा फीलिंग्स साथ साथ रहती हैं, और इन लोगों को अगर हम चीज़ इस मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करते जाएं तो हर वक्त हमें ये एहसास होता रहता है कि ये कितनी ज़्यादा मोहब्बत है। और इस मोहब्बत का इजहार मदद जज़र की तरह कम या ज़्यादा होता तो रहता ही है, लेकिन माँ का रिश्ता और माँ की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है, ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बेलौस, सबसे ज़्यादा खालिस और गैर मशरूत रिश्ता है। अगर माँ के अंदर एक ऐसी मोहब्बत होती है जो कि हमसे कुछ नहीं कहती, हमसे किसी बात का तकाजा नहीं करती, और ना हमसे कुछ कहती है कि अगर इसकी फितरत में कोई चीज़ है तो वो सिर्फ है देना, और ये वो फितरत है जो कि खुदा के फितरत के बहुत नज़दीक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब खुद को मंसूब किया तो माँ के साथ किया और फरमाया कि मैं 70 माँओं के बराबर प्यार करता हूँ। तो इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा जो है कि वो माँ के बारे में क्या कहना चाहती हैं, मिसेस इजहार को टाइम देती हूँ कि वो अब इसके साथ क्या कहना चाहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार। आज माँ का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, तमाम माँओं को बहुत ज़्यादा मुबारक हो जो देख रही हैं, आज उनका दिन है। और दुआ करते हैं कि जो बाकी दिन रह गया है, टाइम रह गया, वो भी उनके लिए बड़ा अच्छा गुजरे। पता नहीं किसकी तरह से बच्चों ने अपनी माँ को विश किया होगा। सबसे पहले मैं अपनी माँ को कहना चाहती हूँ कि आज बहुत जज्बाती सा दिन है, इस लिहाज से भी बड़ा जज्बाती है कि हम लोग परदेश में बैठे हुए हैं। किसी ने 2 साल से अपनी माँ को नहीं देखा, किसी ने 4 साल से नहीं देखा, किसी ने 6 सालों से नहीं देखा अपनी माँ को। और कुछ लोग तो ऐसे हैं ख़वातीन जिनका मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि जिनके पास अभी कागजात नहीं है, यहाँ फॉरेन में रहते हुए, और अनलिमिटेड टाइम है, उनको नहीं पता वो अपनी माँ से कब मिलेंगे। उनके लिए स्पेशली मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके डॉक्यूमेंट्स जल्द कंप्लीट हों और वो अपनी माँ से जल्द मिलें। बहरहाल आई वांट टू से टू माय मदर कि मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, और आज वाकई मैं मिस कर रही हूँ बहुत अपनी माँ को। और बात है बहरहाल इसके आगे मैं ये एहसास हुआ आज के जब मैं माँ बनी तो ये एहसास हुआ कि माँ क्या चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ बनने के बाद अच्छा बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम एक्सपीरियंस। जी मैं वही कहने लगी कि मैंने सुना है कि कहते हैं कि औरत जब तक माँ नहीं ना बनती उस वक्त तो उसके अंदर वो महसूस या फीलिंग्स का पता नहीं होता कि उसके अंदर वो क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या वो चीज़ है जो कि एक माँ के अंदर में होती है। वो क्या किस तरह वो अपने बच्चों से अब एक कुर्बानी देती है या किस तरह वो फील करती है। मेरे पास एक छोटी सी वो एक हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा आए और फरमाया कि मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठा के हज करवाया है, तो क्या मैंने अपना हक अदा कर दिया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से कहा नहीं।
तुमने तो एक उस रात का भी हक अदा, सिर्फ एक रात का, और वो रात सर्दियों की रात जब तुमने बिस्तर गीला कर दिया और तुम्हारी माँ ने उस गीले बिस्तर की जगह पे अपने आप आ गई और उस खुशक जगह पे तुमको डाल दिया। तो तुमने तो सिर्फ उस रात का एक हक अदा कर दिया है। तो क्या हम माँ की मोहब्बत या माँ की कुर्बानी को कंपेंसेट कर सकते हैं? आई थिंक नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, थोड़ा सा मैं करना चाहती हूँ इसमें, ऐसा होता है कि इस चीज़ को रियलाइज़ करने में या कॉन्फेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि वक्त गुजर जाता है। ऐसी एक छोटी सी मेरे पास कहानी है, अगर आप इजाज़त है तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि एक यानी कहानी है, वो मैं कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक ये कहानी मेरी माँ झूठ बोलती है। ये कहानी मेरे बचपन से स्टार्ट होती है, जो कि हम बहुत ही गरीब ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर मोहल्ला वाले हमें कुछ खाने के लिए दे देते तो मेरी माँ वो खाना मुझे दे देती। जब मैं अपनी माँ को कहता कि माँ ये आप खाना खा लो, तो मेरी माँ कहती बेटा मुझे भूख नहीं है। ये मेरी माँ का पहला जोर था। जब वक्त गुजरने के साथ साथ गरीब हम यानी कि मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो माँ करीबी झील में मछलियाँ पकड़ने के लिए चली जाती। जब कभी खुदा की कुदरत से कोई मछली आ जाती तो मेरी माँ घर में आके पका के वो मुझे दे देती। जब मैं वो खाता जाता और मेरी माँ जो कांटे से लगा हुआ थोड़ा सा गोश्त मछली लगी होती थी वो खाती, तो मैं माँ को कहता माँ आप भी खा लें, तो वो कहती नहीं बेटा मुझे मछली तो पसंद ही नहीं। तो ये मेरी माँ का दूसरा झूठ था। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं स्कूल में जाने लगा तो मेरी माँ एक गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करने लग पड़ी और मेरी माँ घरों घरों में जाके गारमेंट्स डिलीवर किया करती थी। एक रात वो बहुत लेट हो गई, सर्दियों की शाम थी और यानी कि मैं अपनी माँ का इंतज़ार करता रहा। जब मैं आसपास की गली में अपनी माँ को मैंने देखा तो अम्मी को पूछा कि अम्मी आप घर पे आ जाएं, आप थक गई होंगी। तो मेरी माँ ने बोला नहीं बेटा मैं थकी नहीं। ये मेरी माँ का तीसरा जोड़ था। जब मेरे बाप की डेथ हो गई तो मोहल्ला वाले लोगों ने देखा कि हमारी हालत पहले से भी बदतर हो गई है, फाकों तक नौबत आ गई है। तो मेरी मोहल्ला वाले लोगों ने मेरी माँ को मशवरा दिया बेटा मेरी माँ को कहा कि तुम्हें सहारे की ज़रूरत है, तुम अभी जवान हो, तुम शादी कर लो। तो मेरी माँ बोली नहीं मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी माँ का चौथा जोड़ था। जब मैं फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा मैंने तुम्हारे साथ जाना है। जब मैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए पेपर देने के लिए अंदर बैठा तो मेरी माँ बाहर धूप में बैठे हुए मेरे लिए दुआएं कर रही थी। जब मैं बाहर आया अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ ने फटाफट फ़ौरन अपने सीने से मुझे लगाया और ठंडा जूस मुझे दिया जो उन्होंने मेरे लिए लेके रखा हुआ था। जब मैं पीने लगा तो मैंने अपनी माँ को देखा तो वो तो इतनी ज़्यादा प्यासी और धूप में यानी कि डाल खड़ी हुई थी। तो मैंने अपनी माँ को बोला अम्मा जान ये आप जूस पी लें। तो मेरी अम्मी ने बोला नहीं बेटा मुझे प्यास नहीं है। ये मेरी माँ का पांचवा जोड़ था। उसके बाद जब मेरी माँ वक्त के साथ साथ मैं ग्रेजुएशन अपनी मुकम्मल की, उसके बाद मुझे अच्छी सी जॉब मिल गई और मैं जर्मनी सेटल हो गया। तो अपनी अम्मी को वहाँ पे बुलाने के लिए कहा तो मेरी माँ ने बोला नहीं बेटा। मेरी माँ ने मेरी तंगी और मेरी बीवी के ख्याल से इनकार कर दिया और बोला बेटा मुझे तो वहाँ रहने की आदत ही नहीं है। ये मेरी माँ का छठा जोड़ था। इसके वक्त गुजरने के साथ मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई। जब मैं मेरी माँ को कैंसर हो गया और जब मैं घर आया तो देखा बिस्तर पे लेटी हुई मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा निडाल थी और बहुत ही ज़्यादा लागर हुई थी। और मैंने देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे से बर्दाश्त ना हो सका तो मैं रो पड़ा। मेरी माँ ने बोला नहीं बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं। ये मेरी माँ का सातवां जोड़ था और इस सातवें जोड़ के साथ ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे नहीं मालूम आपको यह कहानी सुनकर कैसा महसूस हुआ है, लेकिन इट वॉज सो डिफ़िकल्ट एंड स्टिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं अपने ऊपर ये काबू नहीं पा सकी जब मैंने ये पढ़ी। और अब भी मुझे यही महसूस हो रहा है क्यों कि हर माँ अपने बच्चों के लिए झूठ बोलती है। यकीनन मेरी माँ ने भी झूठ बोले हैं, यकीनन आप सबकी माँ ने भी इस तरह के बहुत सारे झूठ बोले हैं, क्योंकि ये झूठ वो झूठ होता है जो कि माँ अपने बच्चों के प्यार में बोलती है, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती है। तो इट्स अ टाइम एंड नो वी कैन,
हम महसूस कर सकते हैं, हम रियलाइज़ कर सकते हैं वो चीज़ें, यानी कि किस तरीके से हम अपनी माँ बाप से ये कह सकें अगर वो ज़िंदा हैं, काश हम उनसे कह सकें विद लव योर लॉर्ड कि हम नहीं वो रिटर्न कर सकते वो तमाम चीज़ें जो आपने हमारे लिए किए हैं। और अगर वो ज़िंदा नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, तो कम अज़ कम हम उनके लिए हाथ उठाकर दुआ ज़रूर करें और ये कहें कि उनके लिए अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और यही उनका हक है और यही हम उनके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम कंपेंसेट कर सकते हैं अपनी माँ की कुर्बानी को? सुरैया ने जितनी बात की और जितना मतलब उसमें इमोशन था, इस वक्त उनकी जो कंडीशन है रियली के वाकई ऐसा ही फील हो रहा है इस वक्त हर एक के दिल में, हर एक के दिमाग में। हर कोई इस वक्त माँ का जिक्र, एक माँ ऐसा लफ्ज़ है कि बहुत ही इमोशन, और शायद जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो इस चीज़ को पहुँच उस तरीके से ना सकें जिस तरह से हम यहाँ पर प्रदेश में बैठकर पहुँच रहे हैं। मैं यकीन कर मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूँगी और स्टार्ट में ही मैं नमदीदा, मेरी आंखें ऐसे नमी आ जाएगी। मैं बिल्कुल इस चीज़ को फील करती, लेकिन मैं माँ बनी हूँ, मैंने उस चीज़ को तब महसूस किया कि माँ क्या है। और जब हम एक स्पेसिफिक, जैसे आप भी जिक्र करेंगी सुरैया, कि जब एक स्पेसिफिक डे हम कर देते हैं किसी भी बात के लिए, कोई मखसूस हम बर्थडेज कर रहे हैं, कोई एनिवर्सरीज कर रहे हैं, उसी तरीके से आज हमने मदर डे एक स्पेशल डे बना दिया। अब वो जो हम सब इकट्ठे बैठ के जिक्र कर रहे हैं तो वो उस चीज़ की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई और हम लोगों के ऊपर वो चीज़ तारी हो गई। वैसे जब हम लफ्ज़ माँ बोलते हैं तो उसके लफ्ज़ के अंदर में इतनी मिठास है, इतनी ज़्यादा अपनायत है। और ये आपको पता है क्यों? क्योंकि ये लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीम से लिया गया है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा एक लगावट सी होती है। तो इस समय ये माँ की कदर में, माँ की शान में हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या ख्याल है कि हम थोड़ा सा उनसे सुनना लेके किस तरीके से वो अपनी माँ से मोहब्बत का या माँ की कदर का इजहार किस तरीके से करते हैं। नाज़रीन थोड़ा सा एक सुनते हैं गीत, बहुत ज़बरदस्त, मामा ठंडियाँ छावा, बाकर साहब से। जी बाकर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या तरफ से सबको आज का दिन मुबारक हो। और एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि जिनके वालिदैन चले गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, और जिनके हैं उनको वालिदैन का अदब और एहतराम करना चाहिए। क्योंकि ये ना हो जाने के बाद अगर आप खत्म दिलवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो किसी काम नहीं आता। बिल्कुल वक्त आप अब है तो वालिदैन का दिल से आप दूर हैं, करीब हैं, उनको इतना चाहें, इतना प्यार करें। क्योंकि रब और रसूल के बाद अगर किसी का मकाम आता है, ये मैं नहीं कहता, ये हकीकत यही है कि वो माँ का मकाम आता है। और हमें अपनी माओ से, अपने वालिदैन का दिल से अदब और एहतराम करना चाहिए। और ये जो जिस तरह उन्होंने हमारा किया, कल को हमारी औलाद हमारा करेगी। बिल्कुल, ये तो लेने के देने हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी यही इल्तिजा है, सबसे यही गुजारिश है कि अपने वालिदैन का बस दिल से अदब और एहतराम करें। तो इंशाल्लाह माँ के हवाले से गीत स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल जरूर। माँ ठंडियाँ छाँ, माँ ठंडियाँ छाँ,